सभी को राम राम जी। सभी को सनातन धर्म की जय। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो त्योहार है वो है दीपावली, जिसे हम दिवाली भी कहते हैं। राजा रामचंद्र जी इस दिन 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या में वापस लौटे थे। और इस बार की दिवाली इसलिए भी बड़ी खास है क्योंकि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई जो राम जी की वहां पर, उसमें 500 सालों के बाद पहली बार इस बार दिवाली मनाई जाएगी अयोध्या में। वैसे तो हर साल दिवाली मनाई जाती थी, लेकिन राम मंदिर के निर्माण होने के बाद और वहां पर राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये पहली दिवाली है, इसलिए दिवाली बहुत खास है। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी। इनसे हम जानकारी लेंगे क्योंकि लोगों में थोड़ी सी दुविधा भी है कि आखिरकार दिवाली 31 तारीख को है या 1 नवंबर को है। तो हम शास्त्रों के मुताबिक क्या चीजें हैं, पंचांग क्या कहता है, तो वो शास्त्री जी से बात करेंगे। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री जी, दिवाली के ऊपर हम पहले शुरू करते हैं। दीपावली का क्या महत्व है और खास करके हिंदुओं का ये सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है। मुक्ता विद्रुमहेमनील धवलच्छाये मुखे स्त्रीक्षणैर् युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदाभयाङ्कुशकशां शूलङ्कपालङ्गुणं शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। माननीय सभी श्रोतागण, जैसे कि आपने सुना, श्री आशीष कोहली जी ने दीपावली की विषय में मुझे कुछ कहने के लिए कहा है। मैं यथामति उसको आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। दीपावली का त्योहार ये कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन आता है और पूरे देश में ये बड़े एक उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए दीपों का प्रकाश किया जाता है। अमावस्या की अंधकार भरी रात्रि जो है, उसके अंधकार को दूर करने के लिए तो प्रकाश है ही, लेकिन जो अज्ञान है, जिन बातों को हम नहीं जानते हैं, जिन बातों का हम एक विशेष प्रकार से समाधान नहीं कर सकते हैं, उन बातों का समाधान करने के लिए हमारे शास्त्र हैं, हमारे धर्माचार्य हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे अन्य जितने भी महात्मा संत गुरु हैं और विद्वान हैं, वो सभी हमको ज्ञान दे करके अज्ञान को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण आज हम जहां इस अवसर पर आप सबको ये कह रहे हैं कि अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसको दूर करने के लिए ही दीपावली का ये प्रकाश किया जाता है। और अंधकार भी एक दोष है और अज्ञान भी एक दोष है, जिसको दूर करने के लिए हम भली प्रकार से आगे बढ़ें। और प्रकाश यदि हमारे जीवन में होगा, प्रकाश यदि हमारी बुद्धि में होगा, अज्ञान हटा करके यदि ज्ञान के प्रकाश को हम आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हम और हमारा देश जो है वो सफल होगा और आगे बढ़ेगा। यहाँ पर ये मैं आपसे कहूं कि ये त्योहार जो है, ये केवल एक देश ही नहीं है, मतलब एक प्रांत में होने वाला नहीं है, बल्कि सभी प्रांतों में, भारतवर्ष के सभी प्रांतों में ये त्योहार मनाया जाता है। बालक, बूढ़े, स्त्रियां सभी मिल करके और सभी वर्गों के लोग जो हैं इस त्योहार को मनाते हैं। और उसको मनाने के लिए सबसे पहले 15-20 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर को स्वच्छ करते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी ने आना है। महालक्ष्मी का निवास वहीं होता है जहां पर स्वच्छता होगी, जहां पर सफाई होगी। यदि सफाई नहीं है तो दरिद्रता में महालक्ष्मी आती नहीं है। और इसलिए स्वच्छता के लिए बड़ा विशेष प्रयास किया जाता है कि हम अपने घर को, अपने बाहर को, अपने वस्त्रों को, अपने पूजा स्थल को, अपने रास्तों को बड़ी प्रकार से हम स्वच्छ करें, जिससे कि महालक्ष्मी हमारे घरों में आए। प्रत्येक व्यक्ति की ये चाह होती है कि लक्ष्मी हमारे घर में निवास करे और फिर आकर के कभी ना जाए।
बहुत से मंत्र ऐसे आएंगे, मंत्र ऐसे आते हैं कि जिनमें महालक्ष्मी के द्वारा हमारे द्वारा ये प्रार्थना की जाती है कि महालक्ष्मी हमारे घरों में आकर के कभी वापस न जाए। तो ये बात भी एक अलग बात है, लेकिन स्वच्छता की बात बहुत बड़ी विशेष महत्व रखती है। हम स्वच्छता को आगे रखते हुए बड़ी प्रकार से आगे बढ़े, क्योंकि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये त्योहार कब और किस समय से मनाया जा रहा है। इदमित्थम इस प्रकार से कहना हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कुछ संभावनाएं व्यक्त करते हैं, कुछ अंदाजे लगाते हैं, कुछ ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं उनको लेकर के हम आगे चलते हैं, जिससे हम ये निर्णय कर पाते हैं कि ये त्योहार अब से मनाया जा रहा होगा। अब सबसे पहले मैं आपसे ये कहूं कि ये त्योहार ये जो हमारा ये देश है, ये कृषि प्रधान देश है, और कृषि जो है और किसानी जो है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा देश में आप जानते हैं कि बसंत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, हेमंत और शिशिर ऋतु होती है। ये 6 ऋतु में होती है। 6 ऋतुओं में सबसे जो शरद ऋतु है, ये बहुत बड़ी भयानक है, क्योंकि परंपराओं से हम सुनते भी आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से और शास्त्रों के माध्यम से भी, और कहीं कहीं पर निबंधों में भी इस प्रकार से लिखा होता है कि घर में यदि 3 भाई हैं तो एक कंबल होता था, बड़ी मुश्किल से उस कंबल पर एक दूसरा खींचता रात बीत जाती थी, क्योंकि कंबल सोने के लिए। आज तो सब प्रकार की सुख समृद्धि है, ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उस समय एक ऐसी परिस्थिति थी कि घर में जो सर्दियां हमारे जीवन में बहुत मुश्किल एक समय था। वेद के मंत्रों में ये कहा गया है कि पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्वं शृणुयाम शरदः। तो सैकड़ों शरद ऋतुओं में जीने के लिए और दीनता से रहित होकर के इस प्रकार के जीवन को जीने के लिए प्रार्थनाएं की गई है। तो शरद ऋतु में जो हमारा ये होता था, उस समय हमारी जितने भी किसान हैं वो खेती को पका करके घर में रख लेते थे, और उसके बाद कपास आदि वस्त्रों की किसी प्रकार की जरूरत उसकी पूर्ति हो जाती थी, और किसान प्रसन्न होकर के दीपावली को मनाते थे कि हम अब इतने सर्दियों के समय के लिए हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, और अब हमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। एक दूसरी किंवदंती हमारे सामने आती है। एक पद्म पुराण है, एक स्कंद पुराण है, एक भविष्यत पुराण है, और उन पुराणों में भी इस प्रकार से बात कही गई है कि जो राजा पृथु थे, उन्होंने पृथ्वी का दोहन करके और बहुत बड़ी समृद्धि लोगों के लिए ला दी थी, और उस समय भी लोगों ने दीपक जला करके उस समय दीपावली का एक उत्सव जो था वो मनाया था। उसके बाद आप भी बड़ी प्रकार से समझते हैं कि आज के दिन ही समुद्र मंथन से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, और जब महालक्ष्मी की प्रकट हुई तो उस समय सभी ने दीपों के द्वारा उनका स्वागत किया था। और क्योंकि लक्ष्मी के बिना, उस धन के बिना हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल निस्सार है। पूरे संसार का जितना भी काम जो है वो लक्ष्मी के ऊपर निर्भर करता है। लक्ष्मी ही अब हमारे सब प्रकार के कार्यों को करती है, इसलिए उस लक्ष्मी की उत्पत्ति के दिन को हमारे लिए दीपों के द्वारा बनाना बहुत बड़ा आवश्यक है, और हम आज के दिन को बहुत बड़ा दिन मानते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी ने समुद्र मंथन से जो प्रकट हुई, और महालक्ष्मी जो प्रकट हुई, और उसके बाद हमारा सबका जीवन जो है वो भली प्रकार से व्यवस्थित हुआ। उसी उपलक्ष्य में, प्रसन्नता के उपलक्ष्य में भी लोगों ने दीपावली की। उसके बाद एक मैं कथानक के मुताबिक आपको बतलाऊं कि आज का दिन जो है, जो दीपावली से पहले एक दिन जो आता है, वो है नरक चतुर्दशी का दिन। धन त्रयोदशी तो हो गई, धन्वंतरी की पूजा कर दी। आयुर्वेद के जो बड़े उपासक, बड़े आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने वाले धन्वंतरी जी ने हमारे लिए बड़ा उपकार किया था, तो हमने इसका धन त्रयोदशी का बड़ी प्रकार से इसका पूजन किया और उनका आभार भी व्यक्त किया। उस दिन भी हम दीपक मालाओं से उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि एक नरकासुर था, और नरकासुर ने
पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा आतंक मचा रखा था कि जो दुनिया जो थी वो सारी भयभीत हो चुकी थी, देवता लोग भयभीत हो चुके थे। और उसके बाद इंद्र जो है, इंद्र को भी ये हो गया कि ये नरकासुर तो मेरे सिंहासन को भी समाप्त कर देगा। इसलिए फिर वो इंद्र जो है भगवान कृष्ण के पास गए, उन्होंने कहा महाराज ये इस प्रकार से नरकासुर जो है ये संसार में बड़ा आतंक मचा रहा है, दुनिया को बहुत कष्ट दे रहा है, इसलिए इसके लिए कोई उपाय सोचिए। तो आज के दिन अर्थात नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और सभी लोगों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए आज के दिन इसको दीपावली का त्योहार कहा था। तो इसीलिए इस नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहा जाता है और छोटी दीपावली के रूप में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से उस अत्याचारी का समाप्त होना, उस अत्याचारी के जो एक आतंक थे उससे उभर जाना और जनता का प्रसन्न होना भी इस बात का द्योतक है, दीपावली का द्योतक है। उसके बाद ये जो महाभारत का जो आदि पर्व है, महाभारत के आदि पर्व में जिस समय पांडव जो थे वो अपने वनवास को काट करके आए, तो उनके आने की तैयारी में भी लोगों ने बड़ी भारी दीपावली की और दीपमालाएं जला करके उनके स्वागत के लिए तैयारी की। इसलिए भी हम दीपावली जो है मनाते हैं। बहुत सी किंवदंतियों के अनुसार आज इस समय जो हमारा विक्रमी संवत्सर चल रहा है, वो विक्रमी संवत्सर जो है वो महाराजा विक्रमादित्य का है। तो विक्रमादित्य जी ने अपनी जनता के लिए बहुत कुछ किया, जनता की सुख सुविधा के लिए, जनता के सब प्रकार की एक अच्छे कार्यों के लिए बड़े प्रयास किए, जिस कारण से लोगों ने प्रसन्न होकर के उनका भी दीपमालाओं के द्वारा स्वागत किया, अभिनंदन किया। उसके बाद एक कथानक हमारे यहाँ पर ये आता है कि अब जो सारे कथानक हैं वो सारे पीछे हट जाते हैं। आज का जो कथानक है, जैसे कि आपने सबसे पहले हमें कहा कि महाराजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जिस समय रावण का संहार कर दिया, अयोध्या पर विजय प्राप्त कर ली, सत्य पर असत्य की नहीं बल्कि असत्य पर सत्य की विजय हुई और अनीति पर नीति की विजय हुई। और उसके बाद विजय प्राप्त करके वो अयोध्या में लौटे और अयोध्या में लौटने पर लोगों ने दीपमालाएं की और उनका स्वागत किया। उसके बाद जब उनका अभिषेक हुआ तब भी लोगों ने दीपमालाओं के द्वारा उनका स्वागत किया। ये बहुत बड़ी बात है इस बार खास करके कि जो राम मंदिर बनने के लिए हम बहुत समय से, कई वर्षों से हम कह रहे थे, लेकिन राम मंदिर जो था वो नहीं बन पा रहा था। और अब मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर जो है उसका निर्माण हुआ है और राम मंदिर के निर्माण होने के बाद पहली बार दीपावली जो है वो अयोध्या में मनाई जा रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, देश के सभी एक जो अच्छा नेतृत्व रखने वाले जो लोग हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं कि ऐसा कार्य करके एक हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा बढ़िया काम जो है वो किया है। और ये पहली दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, सभी शासकों को, सभी प्रशासकों को, देश के सभी भक्तों को और देश के सभी नागरिकों को मैं बधाई देता हूं कि ये जो दीपावली का उत्सव जो है ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा उत्सव है। और खास करके अयोध्या में पहली बार राम मंदिर का निर्माण होने के बाद, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो किया जा रहा है, ये हम सब के लिए एक सौभाग्यपूर्वक बात है। और आप सबका हम अभिनंदन करते हैं और मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, सारे नेतृत्व का, कुशल नेतृत्व का हम अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने जनता की इस मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए दिन रात करके और उस मंदिर का निर्माण जो है वो हमारे सामने किया है। तो ये इसी उपलक्ष्य में आज, बाकी भले ही कितने भी कारण जो है वो रहे हों दीपावली मनाने के, लेकिन आज का जो कारण है वो यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसके बाद अयोध्या में लौटे और सायंकाल के समय, जिस समय वो प्रदोष व्यापनी में अपने घर आए, तो उस समय लोगों ने दीप मालिकाएं की। और अब मैं, आपने एक बात मुझे और पूछी है आशीष जी कि दीपावली को हम किस समय मनाएं, कैसे अवसर पर मनाएं। इसमें बड़ी शास्त्रीय दुविधा कुछ बन चुकी है कि 31 को मनाएं कि पहली को। हाँ। तो शास्त्र क्या कहते हैं कब मनानी चाहिए? ठीक, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, इस बार कुछ
दीपावली मनाने के लिए उसे असमंजस पैदा हुआ है। और असमंजस इसलिए हुआ है, वो स्वाभाविक भी है, ठीक भी है, क्योंकि हम अपने से कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं करते। धर्माचार्य जो है या निर्णय सिंधु इत्यादि जो है या तिथि निर्णय आदि जो है या विद्वान जो है वो अपने आप में किसी प्रकार का निर्णय करने में समर्थ नहीं होते हैं। उन्होंने जो भी निर्णय करना है वो सारा का सारा शास्त्र के आधार पर करना है। शास्त्र जो कहे और विद्वानों ने वही निर्णय जो है वो आगे करना होता है। और मैं आपसे ये कह दूं कि शास्त्रों में जो बात कही गई है कि यदि 2 दिन अमावस्या हो, 2 दिन प्रदोष व्यापनी, प्रदोष कहते हैं प्रदोषो रजनी मुखम, रात्रि का जो प्रारंभ जिस समय होता है अर्थात सूर्यास्त होने के बाद का जो समय है उसको रजनी मुख कहा गया है, प्रदोष व्यापनी कहा गया है। आप जानते होंगे कि ये जो इस बार का जो हमारा ये पर्व है ये 2 तरह का आ रहा है। और 31 अक्टूबर को भी प्रदोष व्यापनी है, प्रदोष के समय में अमावस्या है। और 1 नवंबर को भी प्रदोष व्यापनी है। तो ऊहापोह ये हुआ है कि हमारे बहुत से पंचांगकारों ने 1 तारीख को लगाया है। बहुत से पंचांगकारों ने और खास करके बनारस के पंचांगकारों ने या दूसरे स्थानों के पंचांगकारों ने ये 31 का समय जो है वो दीपावली मनाने के लिए कहा है। अब ऊहापोह जो है हम रहते हैं और हम ये करें या वो करें, इसके लिए निर्णय कर पाना हमारे लिए बड़ा असंभव होता है। लेकिन मैं आप इस समय जम्मू कश्मीर में हैं, आप मुझे जो बात प्रश्न कर रहे हैं तो मैं इसका उत्तर जो है वो यही दूंगा कि हमारे पंचांग हिमाचल के साथ संबंध रखते हैं। हिमाचल के पंचांगों ने और चंडीगढ़ के पंचांग मार्तंड पंचांग में और जो जालंधर का पंचांग दिवाकर है उस पंचांग ने, हमारे जम्मू के जो पंचांग है विश्वेश्वर पंचांग है और राघव पंचांग है उन पंचांगकारों ने। और उसके बाद विशेष एक मैं आपसे बात कहूं कि एक हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जिसको पहले कहा जाता था उसके द्वारा ये पंचांग जो है भोजराय पंचांग, और इसमें कई स्थानों के बहुत से स्थानों के अक्षांश रेखांशों को लेकर के उनके समय के मुताबिक इस पंचांग को मनाया है। और उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि 1 तारीख को ये पंचांग, लेकिन अब बहुत से पंचांग इसको 31 तारीख के लिए भी कह रहे हैं। मैं इस प्रकार की दुविधा में नहीं पड़ना चाहता। शास्त्र की आदेश के मुताबिक मैं यही कहूंगा कि लोग यदि 31 तारीख को मनाना चाहते हैं तो वो मनाएं, बड़ी खुशी से मनाएं। लेकिन जो शास्त्र की आज्ञा है भी दूसरे दिन हम दीपावली को मनाएं तो उसको भी मनाना हमारा धर्म है, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे कि शास्त्र की जो आज्ञा है उसके मुताबिक हम आगे चलें, उसको लेकर के हम आगे बढ़ें और तभी जाकर के हमारी एकता जो है वो रह पाएगी। मैं इस समय आपके माध्यम से आशीष जी ये कहना चाहूंगा कि सभी विद्वान, सभी धर्माचार्य और सभी जितने भी पंचांगकार हैं और धर्मशास्त्राचार्य हैं, ये आगे के लिए जितनी भी जो हमारे वर्ष त्योहार होते हैं, व्रत पर्व होते हैं, उनका चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, ऑफलाइन के माध्यम से हो, उनका निर्णय करके जनता के सामने एक निर्खीर न्याय से भी आपको इस दिन ही करना है। उसमें हम यदि बड़े प्रमाणों को जा करके लेंगे ये 1 दिन कीजिए, दूसरे दिन कीजिए, तो जनता उलझ जाएगी। इसलिए सभी विद्वानों का, पंचांगकारों का ये दायित्व बन जाता है और हम उनसे निवेदन भी करते हैं कि सभी व्रत पर्व त्योहार और कैलेंडर निकालने से पहले एक निश्चित रूप से एक मीटिंग की जाए, जिससे कि हमारी द्वैधी भावना जो है कि हम आज करें या कल करें ये बात नहीं। जी मैं समझता हूं कि कुछ जगहों पर 2 त्योहार जैसे एकादशी है या कुछ और पंचांग तो स्मार्त और वैष्णवों के बीच में वो बात चलती है, तो उसके लिए तो हम किसी प्रकार की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि स्मार्तों के अपनी जो बात चलती है, उनकी पूजन विधियां जो चलती हैं, वैष्णवों की जो पूजा विधियां चलती हैं, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके मुताबिक हमें एक भली प्रकार से एक मंच पर बैठ करके, एक स्थान पर बैठ करके देश को एक राह दिखानी होगी कि हमें इस प्रकार से व्रत पर्व त्योहारों को मनाना है या इतने इतने दिनांक को हमें व्रत पर्व और त्योहारों को मनाना है। तो यह
ये दीपावली मनाने की बात जो है वो हुई। और एक मैं थोड़ी सी एक आपसे निवेदन कर दूं कि जो जो पहली तारीख को खास क्या है? पहली तारीख को खास ये है कि उस दिन स्वाति नक्षत्र है। स्वाति योग दीपावली के दिन बहुत बड़ा कम मिलता है, और ये अभी जहां आपने भोजराज पंचांग देखी, इसमें भी ये लिखा है स्वाति योग उस दिन बनता है। एक तो खास बात जो है वो ये है उस दिन। और दूसरा ये है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक उस दिन अमावस्या है। ये दो बातें हैं। और प्रदोष व्यापनी तो है ही। और जो 31 तारीख है, 31 तारीख को प्रदोष व्यापनी है, और रात्रि के समय में भी अमावस्या है, उसमें भी ये एक प्रकार की बात बनती है। और यदि हम उस एक और बात को ले लें कि याम तिथिम समनुव्याप्य उदयम याति भास्करः सा तिथि सकल आज्ञेया दानाध्ययन कर्मसु। अगर ये बात लेंगे तो आप पहली तारीख को सूर्य उदय के समय में अमावस्या प्रारंभ हो रही है, और प्रदोष के समय में भी अमावस्या प्रारंभ हो रही है। उस प्रदोष समय को आप आगे भी उसको ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप यदि कोई भी तिथि 5 घड़ी 10 घड़ी अगर है या आधा दिन तक है, सारे दिन दानाध्ययन के लिए उस तिथि को माना जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी इच्छा से, मैं शास्त्र के निर्णय की बात करूं तो शास्त्र निर्णय जो है वो 2 दिन के लिए कर रहा है, 31 तारीख के लिए भी और पहली तारीख के लिए भी। आप स्वयं इस बात को देख लें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यदि आप पहली तारीख को मनाएं, बहुत बढ़िया बात है। 31 को यदि कोई मनाना चाहते हैं तो हमें उसमें भी कोई मनाने की कोई किसी प्रकार की मनाही। एक जो दिवाली का जैसे दिन रहता है, बहुत बड़ा दिन है, हिंदुओं का त्योहार है। शास्त्री, जो लोग तो चलो पूरा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए, या कभी कोई किसी विद्वान को बुला कर पूजा करते हैं लोग, जो लोग ये ना करवा पाए और अपने घर पर एक खुद से पूजा करना चाहे, उनके लिए कुछ आप ऐसा मंत्र बताएंगे जो वो मंत्र का उच्चारण करके उनकी तरफ से भी, क्योंकि कई लोगों की यथाशक्ति नहीं होती है, वो नहीं कर पाते, उनके लिए कुछ सरल कुछ ऐसा मंत्र। आपने ठीक कहा आशीष जी कि ये जो त्योहार है, केवल ये दीपावली कह करके ही हम इस त्योहार से पीछे नहीं हट जाते, अपितु इसमें बहुत कुछ होता है। जितने व्यापारी हैं, सारे व्यापारियों के लिए उनके लिए वर्ष का पहला दिन है, क्योंकि आज के दिन उनके वही खाते रजिस्टर जो है, उनका सारा हिसाब किताब होता है इसमें। और वो रजिस्टरों की पूजा करते हैं, बही खातों की पूजा करते हैं, अपने दीवारों पर, अपने उन रजिस्टरों पर ओम लिखते हैं। ओम लिखने के बाद उसको फिर श्री लिखते हैं, फिर गणेश का चिन्ह बनाते हैं। और उसके बाद यदि कोई हो तो यहाँ पर एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, वो 15 यंत्र उसको बोलते हैं, 15। तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 खाने बना करके उन मंत्र को बोलते बोलते उस प्रकार की अंकों को वहां पर लिखना, वो हर ओर से 15-15 हो जाएंगे। एक मैं और बात कह रहा हूं, ये शायद संभवतः बड़े कम लोगों को मालूम हो कि एक हमारा 34 यंत्र है। 34 यंत्र जो है ये बहुत बड़ा विशेष यंत्र है, और इस यंत्र की एक मंत्र भी है, लेकिन मंत्र कोई संस्कृत निष्ठ मंत्र नहीं है, उसमें कई तरह की मैं आपको बताता हूं अभी। तो उसमें तो लेकिन वो 34 का यंत्र जो है यदि वहां पर लिखा जाए तो वो बहुत बढ़िया रहता है। और इस 34 यंत्र के मंत्र से जो लोग हैं, अपने नहीं 9-10 साल के बच्चे से पहले तक बच्चे के अंगूठे में वो स्याही लगाते थे और मंत्र को सिद्ध किया होता था। उसके ऊपर मतलब जो कुछ भी, कहीं पर भी कोई आदमी है या कहीं पर भी कोई चीज वस्तु है या किसी ने कोई चीज चुरा करके ली हुई है, वो उस नाखून पर आ जाती थी। वो उस मंत्र को भी यदि ये व्यवसायी जो है, व्यापार करने वाले जो लोग हैं, अपने अपने उस व्यवसाय प्रतिष्ठानों में लिखवाएं तो बहुत बढ़िया होगा। मंत्र इस प्रकार का है, और उसमें ये होता है कि 4 खाने बनाने होते हैं। और मंत्र है
सत सतवर्णी कालिका 12 वर्ष कुमार, इक्को माई परमेश्वरी 14 भुवन द्वार, दोनों पक्ष निर्मले 13 देव देव, अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र महेश, 16 कला संपूर्ण है त्रय नयनी भरपूर, 10 अवतारे तू ही पंच रक्षा कर, नव षड दर्शनी 15 तिथियां जान, चौघट निर्मले कर देवी कल्याण। बीच में 9 वही जो पहले 15 वाले, तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 34 का मंत्र पूरा इधर से देखेंगे तिरछा छिड्डा वो सब जगह पर 34 बन जाएंगे और बड़ा महत्वपूर्ण यंत्र है ये। इसको सिद्ध करने के बाद तो मनुष्य बहुत सफलता प्राप्त करता है। अब आपने जैसे ये पूछा कि अपने अपने घरों में जैसे आम मैंने ये हमारा सर्वजन हिताय पुस्तक है, इसमें बड़ी छोटी छोटी बातें कुछ लोगों के लिए भी, दीपावली को हम कैसे मनाएं, वर्षगांठ कैसे मनाएं, फलानी चीज कैसे मनाएं, और बहुत संक्षिप्त रूप से वहां पर आप अपने तिलक चावल पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल मिठाई पान वगैरह रख करके और महालक्ष्मी का फोटो चित्र रख करके और गणेश का स्मरण करें, गणेश का पूजन करें। उससे पहले आप प्रतिज्ञा कर लें कि आज मैं दीपावली के दिन अपने घर में लक्ष्मी के स्थिर निवास के लिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ। उससे पहले लक्ष्मी की पूजा से पहले मैं गणेश की पूजा कर रहा हूँ। गणेश का थोड़ा संक्षिप्त रूप से जितना भी आप पूजन कर सकते हैं वो पूजन किया, उसके बाद लक्ष्मी का पूजन किया। एक मैं अब आपको जैसे ये सभी जो हमारे देशवासी हैं उन सबके घरों में लक्ष्मी का निवास हो, लक्ष्मी आए, और सभी लोग, लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि लक्ष्मी को प्राप्त करके, और लक्ष्मी का एक वाहन उल्लू भी है और एक वाहन लक्ष्मी पद्म के आसन के ऊपर है और विष्णु भगवान के साथ आती है। तो हम ये प्रार्थना करें कि लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान के साथ हमारे घरों में आए, ताकि हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा अनुशासन, हमारी योग्यता, हमारी क्रिया काम सब प्रकार के व्यवस्थित रूप से पड़े। और यदि वो दूसरे वाहन पर आएगी तो हमारी सोच खराब हो जाएगी, हमारा आचार व्यवहार खान पीन जो भी है, और पैसे का हम दुरुपयोग करेंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये प्रार्थना करें कि भगवती पद्मासना जो है महालक्ष्मी हमारे घरों में विष्णु भगवान के साथ विराजमान हो। और आपने ये भी देखा होगा कि ये लक्ष्मी की एक बहन है दरिद्रा और लक्ष्मी दोनों की एक बार लड़ाई हो गई। तो दरिद्रा कहने लगी भी विष्णु भगवान मेरे हैं और मुझे अब बड़ा अच्छा चाहते हैं, और लक्ष्मी कहने लगी नहीं मेरे हैं। उन्होंने कहा चलो विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान के साथ उनसे पूछा कि भाई महाराज हम दोनों में से सुंदर कौन है, अच्छा कौन है, और आप किसको ज्यादा चाहते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने वो झंझट में पड़ गए भी मैं किसको कहूँ, दोनों एक साली है और एक घरवाली है, तो दूसरा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कहा भी अच्छा आप ऐसा करो, दोनों जहां से वहां तक जाओ और वहां से फिर जहां तक आओ, मैं निर्णय करूंगा। तो दोनों उधर तक गई, उधर से इधर आ गई। अब उन्होंने कहा भी आप निर्णय कीजिए। उन्होंने कहा, लक्ष्मी को कहा कि तू आती हुई जो थी वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। दरिद्रा को कहा तू जाती हुई बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दरिद्र जब जाता है घर से तो अच्छा ही होता है। तो दरिद्रा को कहा कि तुम जाती हुई बहुत अच्छी दिखाई रही थी, अच्छी दिखाई रही थी। तो वो भी चली गई। दरिद्रा को पता चला कि नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये भी एक बात। अब मैं आपसे ये कहूंगा, आप अपने अपने आप इस बात को, इस मंत्रों को यदि दोनों दिन आप सायंकाल के समय प्रदोष समय जनता को यदि बतलाएं, और जो कह करके बतलाएं कि ये मंत्र ऋग्वेद के मंत्र हैं। ऋग्वेद में लक्ष्मी की पूजा के लिए ये विशेष प्रकार के मंत्र जो है वो बताए गए हैं। और इन मंत्रों को यदि ध्यान से प्रत्येक आदमी पढ़े, जो विद्वान पढ़ते हैं या जो दूसरे लोग भी पढ़ते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो इस समय महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए इन मंत्रों का ध्यान करें और महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने घर में लक्ष्मी के आने की प्रार्थना करें। धन्यवाद सर। अब मैं मंत्र बोलूं। तो सबसे पहले महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे आप सभी।
यासा पद्मासनस्था विपुलघटितटी पद्मपत्रा यथाक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यै गजेन्द्रै मणिगणखचितै स्नापिता हेमकुम्भै नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ये महालक्ष्मी के पूजा के लिए हम विशेष प्रकार से मंत्र जो है वो उच्चारण करते हैं। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि मंत्रों को सुनिए। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ओम तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीं मणपगामणीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामस्वं पुरुषाणहम्। ओम अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं शयं देवीमुपह्वये श्रीर्मां देवी जुषताम्। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताम्यहोपभये श्रियम्। ओम चंद्रां प्रभासां जयसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवी जुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधियातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु नमायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। ओम उपेतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। ओम क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमस्मृद्धिं च सर्वान्निर्णुद मे गृहात्। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यहोपभये श्रियम्। ओम तापभयेशयम्। ओम मनसः काममाकूतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः शयताञ्जसा। ओम कर्दमेन प्रया भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। ओम आपः श्रियन्तु स्निग्धानि चिक्लीत बसमे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। ओम आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ओम आर्द्रां यकरणीं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां, थोड़ा सा पौर्ववर्ग हुआ है, चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तां आवह जातवेदो लक्ष्मीं मणपगामणीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषाणहम्। जशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयाद् आज्यमन्वहं सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामा सततं जपेत्। ओम पद्मानने पद्मरू पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। ओम अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे। पुत्र पौत्र धनं धान्यं हस्त्यश्वादि गवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनमग्निर्धनं वायु धनं सूर्यो धनं वसु धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विना वेनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिना। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्। ओम सरसि निलये सरोज हस्ते धवलतरांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम। विष्णुपत्नी क्षमां देवी माधवीं माधव प्रियां विष्णु प्रिय सखीं देवीं नमाम्यच्युत बल्लभां। महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंजवर्ण कर कमल धृतेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिमुकुट विचित्रा अलंकृता पद्मजालै सकल भुवन माता संततं श्री श्रीये नमः। इसमें एक आधे मंत्र में पौर्वापर्य हो सकता है, बाकी सारा का सारा वही ये ध्यान है। और इस ध्यान को पढ़ना सुनना
और अपने घर में इसका रोज पाठ करना लक्ष्मी की वृद्धि के लिए अत्युत्तम माना गया है। और यह दीपावली का पर्व सभी देशवासियों को वर्धापन पूर्वक मैं उनको बधाई देता हूं इस पर्व की, और उनका सबका अभिनंदन करता हूं। और दीपावली आप सबके घरों में, हम सबके घरों में दिन प्रतिदिन अपनी सद्बुद्धि को लेकर के, सम्मानिताओं को लेकर के हमारे घरों में निवास करे, और हम उस महालक्ष्मी के प्रसाद से सब प्रकार के एक अच्छे कार्य जो हैं दिन प्रतिदिन करते जाएं, और महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय माता। बहुत अच्छा शास्त्री जी, आपने बड़ा कीमती समय दिया। पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी हमारे साथ अभी जो बातचीत कर रहे थे, मैं इसको एक इंटरव्यू नहीं कहूंगा, ये बेसिकली वो ज्ञान है जो ज्ञान के लिए कई बार मौका मिलता है मुझे शास्त्री जी से बात करने का। और मैं देख रहा था कि बड़े सारे लोग इसके अंदर दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ना इसके अंदर अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहे थे। मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। वो ये करना चाहूंगा जिक्र कि भाई मैं ये जो शास्त्री जी से बातचीत कर रहा हूँ ना, ये आपके मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ। कई लोग कह रहे थे ना कि पता नहीं मजा नहीं आ रहा, पॉइंट पे आइए, तो मैं ये आपके मजे के लिए ये बातचीत नहीं कर रहा हूँ। ये शास्त्रों की बात है, ये सनातन धर्म की बात है, ये सनातनियों के लिए है जो सनातन धर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। जो लोग आज अपने आप को नेटफ्लिक्स तक सीमित रख चुके हैं, हॉटस्टार तक या वेब सीरीज तक, ये उनको समझ में नहीं आएगी। इनमें कुछ महिलाएं भी थी जो इस तरह की बातें कर रही थी, तो मैं उनको कहूंगा कि ये ज्ञान की बातें हैं, ये सनातन धर्म की बातें हैं। आपको अगर कुछ और टू द पॉइंट या कुछ मजे के लिए चीजें देखनी है तो आप कपिल शर्मा का शो देख सकते हैं। वहां पर जाइए, अपना समय वहां पर व्यतीत कीजिए। यहां पर आपको शास्त्र की बातें पता चलेंगी, सनातन धर्म की बातें पता चलेगी। और इस वार्तालाप में जो शास्त्री जी ने महत्वपूर्ण मंत्र बोले हैं ना, आप इन मंत्रों का उच्चारण दीपावली के दिन जरूर कीजिए ताकि आपके घर पे सुख समृद्धि आए। और एक बात, बड़ी अच्छी बात है, वो मुझे भी आज उस बात का ज्ञान हुआ जो दरिद्र और लक्ष्मी जी के बारे में शास्त्री जी ने बताया। और उसमें जो मुझे समझ आया वो ये आया कि सब लोग यही चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का घर में आना हो और दरिद्रता जो है घर से जाए। तो वो बड़े अच्छे से विष्णु भगवान जी ने जब उस समय जो पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ शास्त्री जी ने समझाया है। आप इस वीडियो को, इस वार्तालाप को जरूर सुनिए और लोगों तक आगे पहुंचाइए। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।